हेलो दोस्तों, आज आपको जो नंबर सिस्टम टॉपिक है उसमें आगे कंटिन्यू कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1-1/3 इंटू 1-1/4 इंटू 1-1/5 एंड सो 1-1/n। इसकी आपको वैल्यू पूछी गई है एंड इनका मान ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी गई है, इसको आप इस टाइप से सोल्व करोगे। यहाँ पे आप करोगे 3 - 1/3, 4 - 1/4, 5 - 1/5 एंड सो n - 1/n। देखिए ये आपके पास बचा 2/3 इंटू में है, ये आपका 3/4 इंटू में है 4/5 इंटू n - 1/n। देखिए 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, मतलब कि नीचे वाली टर्म अगले वाले के ऊपर अंश से कैंसिल, मतलब पहले वाली का हर दूसरे वाली के अंश से कैंसिल हो रहा है। इसी टाइप से यहाँ वाले हर से ये अंश कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2 बचा और बटे में n बचा 2/n। ये आपका आंसर निकल गया। देखिए कितना फास्ट एंड शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होता है, इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो 30 की पावर 211 है। अब भाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। इसके अंदर अब भाज्य भाजकों की संख्या अगर निकालनी हो, 30 की पावर 211 आपको दिया गया है, तो 30 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 3 की पावर में लिख दो, फिर इंटू 5, ये आपका 30 होता है। इन तीनों को 2, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। अब भाज्य भाजकों की संख्या चाहिए आपको 3, ये आपका एक में पावर है, तो आप तीनों को ऐड कीजिए। 3 इंटू 211 इक्वल टू 633, ये आपका आंसर है। अब भाज्य भाजकों की संख्या, क्योंकि 2, 3, 5 तीनों ही अभाज्य भाजक है अपनी अपनी जगह, और 211 इसके पावर में 211 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और 633 आपका आंसर निकल गया है। इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। किसी संख्या x मानी मैंने, उसके बाद उसको उसमें 3 से भाग दिया तो 2 शेष बचा, और फिर 5 से भाग दिया तो 1 शेष बचा। तो अगर इसी संख्या को मैं 15 से भाग देता हूँ तो क्या शेषफल बचता है। देखिए यहाँ पर ये 1 आपका शेषफल है, यहाँ पे मान लेता हूँ 1, क्योंकि 5 की में अगर भाग देंगे अपन, सबसे पहले आपको शेषफल निकालना हो। देखिए 5 में 1 में भाग देंगे तो 1 ही शेष रहेगा, भागफल कुछ आएगा नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगी, आपका 2 शेषफल बच रहा है। 5 से होगी ये नेक्स्ट टर्म, 5 ये 15 और 2 17 हो जाएंगे। 17 आप लिख नहीं सकते, देखिए क्यों, मैं बताता हूँ आपको। एक बार भागा 1 आया, अब 1 शेषफल रहा, मैंने 1 यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसा कैसा। फिर आप इसमें 3 से भाग दोगे तो 1 बार गया, लेकिन शेषफल 2, x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 5। अगर 5 में आप 15 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ये लो फाइनल आंसर आपका। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है ये, x बराबर 5 ही आएगा। कैसे? 5 में अगर 1 का भाग दिया तो 1 में 5 का भाग दोगे आप तो शेषफल 1 ही रहेगा, भागफल तो जाएगा ही नहीं, शेषफल 1 रह गया आपका। शेषफल 1 को ही मैं इसको मान के चलता हूँ, एक बार ही था गया था भाग, तो इसको 3 से भाग दिया तो 1 बार गया, लेकिन शेषफल यहाँ आपके 2, 3 और 2 5, x की वैल्यू 5। 5 में अगर 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आपका 5 ही बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक छात्र को हिंदी में प्राप्त
का 1/3 उसके अंग्रेजी से प्राप्तांक, मतलब प्राप्तांक का मतलब अंक उसने प्राप्त किए हैं के आधे से 30 अधिक है। देखिए हिंदी में प्राप्तांक है उसके एच लिख देता हूँ, हिंदी को 1/3 है, 1/3 इक्वल इंग्लिश के उसके आगे उसके आधे से 30 अधिक है, आधे से 30 अधिक। ये लो, यदि दोनों विषयों में उसने 480 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए आपको पूछा गया। आपको दिया गया दोनों विषयों H+E मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में उसने 480 अंक प्राप्त किए। ये इक्वेशन 2 हो गई। आपको अंक चाहिए ओनली इंग्लिश के, अंग्रेजी के, तो आप लिख सकते हो E बराबर 480 माइनस H। ये आप वैल्यू E की यहाँ पुट कर दीजिए। H नहीं आपको इंग्लिश की चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे आप इंग्लिश की वैल्यू चाहिए तो H रखिए और यहाँ रखिए आप E, ये रखिए E। देखिए H वाले में 480 आप ऐड कर लिखोगे, 480 माइनस E बटे 3 बराबर आ गए E बटे 2 प्लस 30। अब देखिए 480 को अगर 3 से भाग देने पे 160 बचे, E बटे 3 इक्वल E बटा 2 प्लस 30। देखो 160 में से अगर 30 इधर लेके आओगे आप तो आपके बचेंगे 130 इक्वल E बटे 3 E बटे 5 E बटे 2, इसकी मतलब हुए 5 E बटे 6 और 130 आ गया आपका आंसर। E की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, अगर E बराबर लिखा मैंने 130 इंटू 6 बटे 5, 26 का पहाड़ा अगर मैं बोलता हूँ तो 26 पंजो 130, 26 इंटू 6, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 की 156। आपको ये इंग्लिश के अंक उसके प्राप्त हो गए। यही आपका फाइनल आंसर है, E बराबर 156। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को अंक वाला जो क्वेश्चन हो उसमें इक्वेशन बना के इजी गोइंग टू सोल्व कर सकते हो। हाँ जी, इसमें कुछ मित्र पिकनिक पर गए और 768 रुपए खर्च हुए। यदि चार मित्र पिकनिक पर न जाने के कारण 16 रुपए प्रत्येक को अधिक देने पड़े, कुल कितने मित्र पिकनिक पे गए? 768 रुपए टोटल खर्च हुआ। अगर एक मित्र पहले x मित्र जा रहे थे, फिर 4 मित्र अगर नहीं जा पाए तो ये लीजिए x माइनस 4 मित्र, और कितने रुपए अधिक खर्च हुए? प्रत्येक के 16 रुपए। ये लो, x की वैल्यू निकालनी है आपको। x की वैल्यू मित्र पिकनिक पर, कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए? x हो गए मित्रों की संख्या है मित्र। ये लो 768 बटे x है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, 16, 768 बटे 16, ये ऑप्शन से कर रहे हैं, बाई ऑप्शन से। 768 बटे 12, देखो 16 माइनस 4 तो 12 रह गए आपके, ये 16। 12 को इससे भाग देते हैं, देखो 12 से 16 का भाग देते हैं, 16 चौका 64, कितने बचे आपके? 12 बच गए। 12 को 8 जो लागे लिखा है 128, 16 घंटे 128, ये 48। देखो 12 छिकी 72, कितने बचे? 4, 12 चौका 48, दोनों का डिफरेंस कितना? 16, लगभग डिफरेंस सेम। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। x की वैल्यू आ गई आपके पास 16।
अक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 16। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रैफिक की एक बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। ये पहली बार 1:54:50 पर जली तथा अंतिम बार 3:17:48 पर जली। देखिए लगभग आप इसको 2 बजे मान लीजिए और इसको 3 बजे मान लीजिए, तो आपके पास तो 1 घंटा तो डायरेक्टली बच ही गया। 1 घंटा। अब देखो मिनट का डिफरेंस लेने के लिए आप इस 54 मिनट 50 सेकंड है, तो यहाँ पे आप इसको 55 मान लीजिए। 55 मानोगे तो इसमें 5 मिनट आपके पास ये हो गई, 17 ये कितनी हुई 22 मिनट। 22 तो मिनट ये हो गई आपके पास। देखो फिर इसको मैंने 10 सेकंड एक्स्ट्रा यहाँ पे ज्यादा लिया था, तो 10 सेकंड ये हो गई और 48 ये हो गई, कितने हुए 58 सेकंड। ये लीजिए 58 सेकंड। अब बताया गया है कि 13 सेकंड के अंतराल में जलती है। 1 घंटे को अपन 60 मिनट होती है, तो 60 से गुणा कर दूंगा तो ये सेकंड में निकल के आ गया। 22 मिनट है, 22 को अगर सेकंड में करना है तो 60 से गुणा कर देता हूँ। 58 आपको सेकंड में है और टोटल अब सेकंड निकल के आ जाएगी 3600, तो ये हो गए आपके पास। इसके बाद 22 की 132, 1320 ये हो गए, 58 ये हो गए, ऐड कर दीजिए। देखो 36 और 13 49, 49 हो गए। 20 और 58 कितने हुए 78, 4978 मतलब 4978 सेकंड्स निकल गई आपके पास। ये जो अंतराल है वो है। देखिए अब ये 13 सेकंड के अंदर जलती है पहले हर बार, तो 13 से डिवाइड कीजिए। 13 3 39, 10 बच गए। 10 और 7 107। 13 नाम देखो 13 × 104 होते हैं, 13 नाम तो 117 होते हैं। 13 × 104 तो आपके पास कितने बच गए 3 बच गए। 3 और ये 2, 13 दूनी 26, 13 3 39, लेकिन आप 2 ही बार लोगे। ये 382 आपके आ गए यहाँ पर और शेष रह गए इसमें जो वो अलग है। 382 बार तो ये मतलब कि जो बत्ती जली है, लेकिन क्या है कि इसमें पहली बार ये जली और लास्ट बार ये जली, लेकिन आपको एक तो काउंट करना पड़ेगा ना, कि आपने पहली बार वाला काउंट नहीं किया, तो आप इसमें +1 कीजिए, तो आपका आंसर निकल गया 383। ये 383 बार बत्ती जली है इसके अंदर इस टाइम पीरियड में। 1:54:50 से लेकर 3:17:48 तक ये ट्रैफिक की बत्ती 383 बार जली है 13 सेकंड के अंदर। इस तरीके से आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कुछ करवाए हैं, इनको आप वीडियो को देखिए अच्छे से। उसके बाद नंबर सिस्टम टॉपिक में कुछ और क्वेश्चन करवाते रहेंगे, और जो एसएससी सीजीएल के अंदर जो पेपर हुए हैं उन पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।